हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन संख्या 8 को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि ये 8वां सवाल आपके अच्छी समझ में आ जाए। अगर एक बार सवाल अच्छी समझ में आ जाता है तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। एक टीचर का सम्मान यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो चैनल को और एक लाइक करो वीडियो को। इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी बच्चे लाइक नहीं करते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं। तो जरूर सपोर्ट करें, अपने मित्रों के पास जरूर वीडियो को फॉरवर्ड करें। क्लास 10th वाले पढ़ने वाले, 9th वाले पढ़ने वाले और भी 6th 7th 8th पढ़ने वाले हैं, उनके पास भी सेंड करें इस वीडियो को, मतलब फॉरवर्ड करें। इस वजह से क्योंकि इस चैनल पर मैं जो है टॉपिक वाइज भी पढ़ाता हूँ, तो वो 6th 7th 8th में आता है। तो टॉपिक वाइज भी इस वजह से आप उनको भी फॉरवर्ड जरूर वीडियो करें। तो आइए अब हम जो क्वेश्चन संख्या 8वां से हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, अन्यथा ना लें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको सवाल एकदम माइंड में फिट सा हो जाएगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो के शुरू से अंत तक। तो पढ़ेंगे अच्छे से, फिर सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण दिया है त्रिभुज एबीसी में, ठीक, एबीसी में, जिसमें कोण सी समकोण है। ये वाला कोण सी क्या है? समकोण है। एम कर्ड एवी का मध्य बिंदु है। एम जो है कर्ड एवी का, ये कर्ड है यहां से। ठीक है, ठीक है। ये देखा जाए तो जो हमारा त्रिभुज ए और बी और सी बन रहा है, इसका कर्ड क्या है? कर्ड है बी। ए और बी क्या है? कर्ड। इस कर्ड का मध्य बिंदु क्या है? एम है, इसमें लिखा हुआ है। से मिलाकर, कह रहा है कि सी को एम से मिलाकर, जो सी है उसको एम से मिलाकर डी बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो है डी एम बराबर सी एम है। डी एम बराबर सी एम है, यानी ये वाली यहां से देखा जाए डी एम बराबर सी एम, यानी ये यहां से यहां तक देखा जाए ये, और ये इसके बराबर है। ठीक है, ये दिया है। आगे कह रहा है कि बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया। जो बिंदु डी है, कहां पे? बिंदु डी है, डी को किससे मिलाया है? डी को बी से मिलाया है। बिंदु डी को क्या किससे मिलाया? बी से मिलाया। ठीक है, डी को बी से मिलाया जाता है। आकृति देखिए, आकृति में क्या है देखिए, कह रहा है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है वो यहां से देख लेते हैं। ठीक है, तो आकृति हमारे पास ये रखी है और हमें सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज ए एम सी सर्वांग समय त्रिभुज बी एम डी के। ए एम सी कहां पे? ए एम सी, ये वाला जो त्रिभुज है वो सर्वांग समय त्रिभुज किसके? बी एम डी के, यानी बी और एम और डी, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज दिया है इसके सर्वांग समय ये सिद्ध करना है, दिखाना है। और साथ ही दे रहा है कि डी वी सी एक समकोण है, यानी डी और बी सी, ये वाला समकोण भी हमें दिखाना है दूसरे पार्ट में। ठीक है, तो ये भी करना है। दूसरे पॉइंट जो पार्ट दिया है, तीसरे पार्ट में दे रखा है त्रिभुज जो है डी बी सी, त्रिभुज किसकी बात कर रहा है? डी और बी और सी, ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला बनना है, इसकी बात कर रहा है। और सर्वांग समय किसके? ए और सी और बी की बात की जाए, ए सी बी के क्या है? सर्वांग समय, ये भी सिद्ध करना है। और चौथा पॉइंट है सी एम है, वो भुजा 1/2 बी ए बी के बराबर है। जो सी एम है, जो ये वाली भुजा है वो 1/2 ए बी के बराबर है। ए बी कहाँ है? ए और बी, ये आधा है। ठीक है, ये भी करना है। ठीक है, बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब हम पहले वाले पार्ट को हल करेंगे। यहाँ पे पहले वाले पार्ट है, उसके लिए हल करने के लिए यहां उपपत्ति लिखनी पड़ेगी। ठीक है, उपपत्ति करेंगे। तो जो हमारा पहला पार्ट है उसे यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला पार्ट है उसको यहाँ पे लिख लिया जाए। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे पहला पार्ट है जो त्रिभुज है
ए एम सी सर्वांग सम दिखाना है हमें त्रिभुज जो है बी एम डी के, ठीक है। अब ये समझेंगे कि सर्वांग सम कब होता है। सर्वांग सम यानी जो त्रिभुज होते हैं उनमें तीन समानताएं मिल जाती हैं, जिन त्रिभुज में तीन समानताएं मिल जाती हैं वहीं पे सर्वांग सम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे तीन समानताएं देखेंगे, उसके बाद सर्वांग सम बताएंगे, ठीक है। और कौन से जो है नियम से सर्वांग सम है तो उससे भी बताएंगे, ठीक है। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास सर्वांग सम किसको दिखाना है, ए एम सी यानी ए और एम और सी इसको दिखाना है, और किसको दिखाना है, बी एम डी को। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये वाला त्रिभुज जो बन रहा है, ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम दिखाना है। तो लिखेंगे जो दिखाना है उसे ही लिखेंगे। तो यहां लिख लेते हैं त्रिभुज जो है ए एम सी तथा बी एम डी में, त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज जो है बी एम डी में, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करना है तो दोनों त्रिभुजों में हमें तुलना करनी होगी, ठीक है। ठीक, तो करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम देखें यहाँ से, तो हम देखेंगे हमें जो दिखाई दे रही है उसमें ये दिया है हमें डी एम है वो सी एम के बराबर है। तो लिख लेंगे यहाँ पे जो दिया है उसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है हमें, जो डी एम भुजा है वो सी एम के क्या है, बराबर है। जो डी एम यहां से यहां तक भुजा है वो सी एम के क्या है, बराबर है। किसके बराबर, सी एम के बराबर है। कहने का मतलब ये वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर है, ठीक है, दिया है। अब यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे तो हमारी जो ए एम है, यहां से ये भी देखेंगे, हमारी जो ये वाली सेकंड वाली ये वाली भुजा है वो इसके बराबर भी है। कैसे, ये जैसे कि हमारा मध्य बिंदु तो एम है, तो ए एम बराबर किसका है, ये बराबर है बी एम के, ठीक है। ए एम बराबर किसके बराबर है, बी एम के, यानी ए वाली भुजा यहां से यहां तक ये दोनों बराबर हैं। तो इसको भी लिख लेंगे, लिखेंगे इसको यहां पे लिखेंगे। तो ए एम बराबर है किसके, ए एम बराबर है बी एम के बराबर है। और यहां पे इसे लिख देंगे किससे बराबर है, ये बराबर है, दिया है हमें, ये दिया है क्या, कि जो m है वो ए बी का, जो m है वो a और b का क्या है, मध्य बिंदु है। लिखेंगे m ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है, बिंदु है, इसलिए हमारा जो है भुजा जो है बराबर हो रही है ए एम बी एम के बराबर हो रही है, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, आगे सॉल्व, दो समानताएं मिल गई, दो समानताएं कौन कौन सी, एक समानता ये मिल गई भुजा वाली, ये दूसरी समानता ये मिल गई, ठीक है, दोनों समानताएं मिल गई। अब एक तीसरी समानता ये देखेंगे कि ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के बराबर होगा। कहने का मतलब है ए एम सी कोण होगा वो बराबर होगा बी एम डी कोण के बराबर होगा, यानी ए एम सी कोण है वो बी एम डी के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पे कोण ए एम सी, कोण किसके बराबर होगा, ए एम सी, ए एम सी ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। इसको कैसे बताएंगे, बी एम डी बताएंगे, ठीक है, बी एम डी के क्या है, बराबर। अब यहाँ पे लिख देंगे किससे बराबर है, ये लिख देंगे, क्योंकि जब दो रेखाएं एक दूसरे को बिंदु एम पर प्रच्छेद कर रही, काट रही हैं, तो जो सम्मुख कोण होते हैं, आमने सामने कोण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो हमारे शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो ये किससे बराबर होगा, ये बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, ये कोण से जो है बराबर होंगे, ठीक। मैंने समझाया था, नहीं समझ में आया तो वीडियो प्रीवियस जरूर देख लेना, वहां पे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। तो जो सम्मुख कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। तो हमें तीन समानता मिल गई, तीन समानताएं मिल गई, ठीक है। तो तीन समानता मिल गई, तो अब यहाँ पे लिख देंगे जो है, लिखेंगे त्रिभुज जो है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे चूंकि लिखेंगे त्रिभुज जो है ए एम सी सर्वांग सम होगा, ये सर्वांग सम का चिन्ह है, त्रिभुज जो है। अब यहां से देखना है, यहां से देखना है, तो ऐसे ही लिख लो, यहां से देखना है हमें क्या दिखाना है,
एम बराबर जो कोण है एम बराबर एम है, तो सबसे पहले हम बीच में एम लिख लेंगे, ठीक है, एम लिख लेंगे। अब यहां से ए के बराबर क्या है, बी है। यहां से देखा जाए तो जो कोण ए है, यहां से देखा जाए तो ए के बराबर क्या है, वी है। तो यहाँ पे लिख लिया जाए, पहले ए लिखा है तो यहाँ पे लिख लिया जाए बी, ठीक है, क्या लिख लिया जाए, बी लिख लिया जाए। और बाद में क्या बचा, बाद में इसमें बचा डी, ठीक है, तो यहाँ डी लिख लिया जाए। ठीक, मुझे ऐसा यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये सर्वांग सम हो गया। ये किस नियम से हुआ, तो नियम भी लिख लेंगे, यहाँ पे नियम लिख लेंगे हम। यानी हमारे पास दो भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ लिख लेंगे भुजा, क्या लिखेंगे, भुजा लिखेंगे, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। यानी भुजा डैश लगाएं, कोण भुजा सर्वांग समता नियम से क्या है, ये जो है दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखना चाहें तो भुजा को क्या लिखते हैं, साइड, तो ऐसे लिख लिया। कोण को क्या किससे लिखते हैं, एंगल से लिखते हैं, और भुजा को ऐसे से, ठीक है। तो इस एस ए एस नियम से ही सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। मुझे ऐसा यहाँ तक ये पहला पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसी का दूसरा पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दूसरा पार्ट दिया है उसे हम लिख लेंगे, यहाँ पे दूसरा पार्ट ये दिया है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा पार्ट हमें करना है कि कोण जो है डी बी सी एक समकोण सिद्ध करना है, एक समकोण है ये दिखाना है, ठीक है, ये दिखाना है। तो आइए अब हम इसे भी समझ लेंगे अच्छे से। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे पार्ट के लिए क्या करेंगे, दूसरे पार्ट के लिए हम जो है यहां में जो त्रिभुज ये वाला सर्वांग सम दिखा दिया था, ठीक है, सर्वांग सम दिखा दिया था, यहाँ पे जो था लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज जो है ए एम सी सर्वांग सम था किसके, त्रिभुज जो है बी एम डी के, क्या था ये, सर्वांग सम है, ठीक है। लिख लेंगे यहाँ पे सर्वांग सम है। जब ये सर्वांग सम है तो इसके अंदर जो भुजाएं होंगी या कोण होंगे वो सर्वांग सम, वो भी सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो सीपीसीटी से यानी जो संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होती है, सर्वांग सम होती हैं। तो यहां से देखा जाए तो यहां से इसकी बात कर रहा है, जो कोण ये तो हमें दिया है, ये कोण सी समकोण इसमें सवाल में दिया है, यहां से देख लेंगे, यहां दिया है, ठीक। यहां कह रहा है कि जो जिसमें सी क्या है, समकोण है, 90 अंश का है समकोण, मतलब 90 अंश का है। तो यहां लिख लेंगे जो है यहां, अब इसकी बात इन्हीं की बात कर रहा है। तो यहां से देखा जाए तो हम देखेंगे, चूंकि लिख लिया, अब इसलिए लिख लेंगे कोण जो है एम ए सी, इसको कैसे बताएंगे, ये वाला कोण जो है एकांतर कोण एम ए सी कोण किसके बराबर होगा, वो हुआ किसके बराबर, वो होगा हमारा कोण जो है वो एम बी डी के, यानी एम बी डी, यानी ये एकांतर कोण, ये वाला कोण देखा जाए तो ये कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। तो इसे बराबर होंगे, इसको बताएंगे क्या, इसको बताएंगे हम एम ए सी, क्या बताएंगे, एम ए सी बताएंगे। इसलिए कोण जो है एम ए सी बराबर होगा कोण जो है एम वी डी के, एम बी डी के, ठीक। ये कोण कौन से, ये कोण हमारे यहां पे लिख देंगे एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण है, ठीक है, एकांतर कोण है तो बराबर होंगे, ठीक है, एकांतर कोण। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर यहां से देखेंगे तो हमारे पास ये भी एकांतर कोण एम ए सी, एम सी ए, ठीक है, एम सी ए, ये वाला भी एकांतर कोण कहलाएगा। ये भी हमारे पास एकांतर कोण बन रहा है, ये वाला और ये वाला भी एकांतर कोण बन रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसके लिए कैसे लिखेंगे, इसके लिए एम सी ए लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, एम सी ए बराबर होगा किसके, कोण
इसको कैसे बताएंगे, ये वाले कोड को, ठीक है। BMD क्या बताएंगे, MBD बताएं चाहे BMD, तो MBD ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा एकांतर कोड है, MBD ये वाला, या M, यहां से देखेंगे, ठीक है। ये वाला बताएंगे, ये वाला बता रहे हैं ये, ठीक है। ये तो MDV क्या लिखेंगे, MDV लिखेंगे, ठीक। यहाँ पे D आएगा और यहाँ पे B आएगा, यही तो देखना होता है, MDV, ठीक है। तो साफ साफ लिख लेंगे यहाँ पे MCA बराबर कोण MDV के बराबर होगा। ये एकांतर, ये भी एकांतर कोण है, ठीक है। दोनों क्या है, एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण होंगे, इसलिए जो है AC वो है समानांतर किसके होगी, D और V के, यानी जो AC है वो D और V के क्या समांतर होगी, ठीक है, समांतर होगी। तब यहां से आगे सॉल्व करेंगे तो कोण जो है ACB प्लस कोण DBC, यानी कोण ACB प्लस कोण DVC, ये बराबर इसका योग 180 अंश के बराबर होगा। कैसे होगा, ये होगा हमारा, यानी ये क्या है, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख अंतः कोण, सम्मुख अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होगा, उससे हमारा ये 180 अंश के बराबर हो रहा है, ठीक है। कोण ACB और कोण DVC दोनों का योग 180 अंश के बराबर होगा। तो हमारा जो है C समकोण दिया है, तो C समकोण, इसकी जगह रख देंगे 90 डिग्री, प्लस का लिखेंगे कोण DVC बराबर का 180 अंश लिखेंगे। अब यहां से आगे सॉल्व करेंगे, ये पक्षांतर करेंगे, माइनस की संख्या हो जाएगी प्लस की संख्या, ठीक है। तो कोण निकालेंगे यहां से D और BC निकालेंगे, तो 180 अंश में से माइनस करेंगे 90, तो 90 माइनस कर देंगे यहां से, तो हमारे पास 180 में से 90 माइनस किया तो 90 ही बचेगा। तो कोण जो है और D और BC बराबर हमने 90 आया, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। मुझे आशा है यहां तक आपको दूसरा पॉइंट भी, यानी दूसरा भाग भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए क्योंकि मैं एक एक पॉइंट समझा देता हूं, एक एक पॉइंट समझाने के लिए, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है, अन्यथा न लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें, ठीक है। अब हम तीसरे पार्ट को यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते तीसरे पार्ट को, ठीक है। तीसरा पार्ट में क्या कह रहा है, तीसरे पार्ट में ये कह रहा है कि त्रिभुज जो है DVC सर्वांग सम दिखाना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज जो है ACB के। अब यहां से देख लेना एक बार चित्र के माध्यम से, यहां से देखेंगे तो हमें अब किसकी बात कर रहा है, D और B और C, यानी DBC ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहा है, दोनों की त्रिभुज जो है ACB के सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो मैंने सर्वांग सम के लिए 3 समानताएं होनी चाहिए त्रिभुजों में, तब सर्वांग सम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक को रेड से कर लेते तो आपको अच्छे से मालूम पड़ जाएगा, यानी जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये वाला जो त्रिभुज है, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है, ठीक है। ये वाला बड़ा वाला जो ये बनना है, ये बड़ा वाला, और ये वाला इसको कर लेंगे डार्क, इसको भी कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला त्रिभुज, दोनों को क्या करना है, दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, यानी ये वाला त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के बड़े वाले के सर्वांग सम सिद्ध करना है, ठीक है। 3 समानताएं जरूरी होना चाहिए, ठीक है। बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। जिन त्रिभुजों की बात कर रहा है उन्हीं त्रिभुजों में देखेंगे समानता, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज जो है DVC तथा त्रिभुज जो है ACB में, इन दोनों में समानताएं देखनी है। तो दोनों में समानताएं देखेंगे, तो दोनों में समानताएं यदि देखी जाए तो यहाँ पे, यहाँ सबसे पहले नीचे वाली भुजा की बात की जाए, ठीक है। ये जो भुजा है, ये देख रहे हो ना, ये जो भुजा है, ये जो भुजा, ये वाला त्रिभुज बनना है जो है D और BC त्रिभुज बनना है, इसमें भी ये भुजा है। और यहां से देखा जाए A और CB ये वाला त्रिभुज बनना है, इसमें भी ये दोनों, ये भी भुजा है, ठीक है। एक ही भुजा क्या कर रही है, दोनों में निष्ठा रख रही है, ठीक है। जब निष्ठा रख रही है तो हमारी क्या होगी, ये उभयनिष्ठ भुजा होगी, क्या होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी। इसलिए लिखेंगे BC बराबर VC, एक समान तो मिल गई हमें। तो यहां लिख देंगे, इसके लिए सामने लिख देंगे, हमें पता चल जाएगा इससे, इसके सामने लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा, यहां से आपको
अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एक समानता मिल गई, दो समानताएं और चाहिए, तो दो समानताएं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो समानताओं के लिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे यहाँ देखा जाए, यहाँ हम देख रहे हैं जैसे कि हमने पार्ट में देखा था, जो है दूसरे पार्ट में देखा था, दूसरे पार्ट में क्या देखा था, दूसरे पार्ट में ये देखा था हमने कि जो है ए और सी भुजा है वो डी और बी के क्या है, बराबर है, ये देखा था हमने। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे, यहां लिखेंगे जो डी वी भुजा है वो क्या है, वो ए और सी के क्या है, बराबर है। यहां से देखेंगे, यानी जो डी और बी भुजा है वो ए और सी के क्या है, ये दोनों बराबर है। ठीक है, यहां से अब इसके आगे लिख देंगे, सामने लिख देंगे, इसके सामने ये लिखेंगे कि जो है, लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज जो है बी एम डी सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज जो है ए एम सी के, ए एम सी के, बी एम कहां था, ये था बी एम डी त्रिभुज पहले वाले पॉइंट में था, बी एम डी त्रिभुज था वो ए एम सी के सर्वांग सम था, इसलिए ये जो इससे हमारा जो है दोनों भुजाएं क्या आ रही हैं, दोनों भुजाएं हमारी बराबर आ रही हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर आ रही हैं। ठीक, तो यहां से अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आगे सॉल्व करेंगे। तो ये तो समझा, दो समानताएं मिल गई, अब तीसरी समानता और देखनी है। ठीक है, तो त्रिभुज देखेंगे, कोण जो है बी और डी और सी, यहां देखेंगे बी और डी और सी त्रिभुज देखेंगे, बी डी सी बराबर त्रिभुज किसके, जो है ए सी वी, ए और सी और बी के क्या है, ये दोनों बराबर हैं, क्या है, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, यहां से बात की जाए तो बी और डी और सी बराबर है किसके, ए सी बी के, ए सी बी के क्या है, ये दोनों बराबर हैं, तो इसको भी लिख लेंगे। कोण जो है डी वी सी, कोण जो है डी और बी और सी बराबर है किसके, कोण जो है ए सी बी के, ए सी बी के क्या है, बराबर है, किससे बराबर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे समकोण है, क्या है, ये दोनों समकोण है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेंगे समकोण है, समकोण है। एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है। ठीक है, अन्यथा ना लिया लें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। ठीक, तो हमने तीनों समानताएं यहां से देख ली, तीनों समानताएं देख ली। ठीक है, क्या देख ली, तीनों समानताएं देख ली, इसलिए जो होगा त्रिभुज जो है डी बी सी सर्वांग सम होगा किसके, ए सी बी के, यहां लिखेंगे तीन समानता मिलेंगी तो त्रिभुज लिखेंगे जो है डी और बी सी सर्वांग सम का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहां देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो जो ए है वो किसके बराबर है, यहां से बी और सी की बात की जाए। ठीक है, बी और सी की, तो जो बी कोण है ये वाला 90 अंश है, इस 90 अंश के बराबर है, तो ये बीच में लिख लिया जाए, यहाँ पे जो बी है बी के बीच में सी लिख लिया जाए, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब बात आ रही है यहाँ पे क्या लिखा जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो है ये कोण, ये ठीक है डी, तो यहाँ पे ए लिख लेंगे, यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारे पास जो है बी बचा, बाद में क्या बचा, बी। ठीक है, बी बचा। ठीक, तो ये सर्वांग सम होगा किस नियम से, यहां देखा जाए तो ये जो नियम से हो रहे हैं वो हो रहे हैं जो है किस नियम से हो रहे हैं, यहां बात की जाए तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है इस नियम से, यानी भुजा कोण भुजा से। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। ठीक है, क्या है, नियम से। ठीक, सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहां अगर देखा जाए तो ये वाला आप अपने आप स्वयं कर लेना, इसको होमवर्क दे दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको होमवर्क के तौर पे आप खुद करोगे सॉल्व, तो
अगर उतारना चाहो तो आप जो है यहाँ से पहला पॉइंट यहाँ से उतारोगे तो मैं धीरे धीरे आपको यहाँ से उतारना शुरू करोगे पहले भाग को, ठीक है। यहाँ से उतारोगे, इसको चित्र को इधर कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ से उतारोगे पहला यहाँ तक, ये जो है यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, लिख देंगे इति सिद्धम, क्योंकि हमने ये सिद्ध कर दिया, ठीक है, ये लिख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, आगे दूसरा पॉइंट यहाँ से ये क्लियर कर लेना, ठीक। और तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो तीसरा पॉइंट आप जो है कहां से उतारोगे, ये तीसरे पॉइंट के लिए हम यहां से देखेंगे, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हो अच्छे से, ठीक है। एक बार नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पड़ी रहेगी चैनल पर, ठीक। तो यहां से देखोगे तो यहां से ये उतार लेना तीसरा, और चौथा वाला आपको होमवर्क दिया। मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये सवाल 8वां। तो अगर क्लियर हुआ हो तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सपोर्ट करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं इससे अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ये थोड़ी वीडियो लेंथी हो गई है, मुझे पता है, इस वजह से होगी क्योंकि इसमें 3 सवाल मान लो, क्योंकि 3 भाग हैं तो 3 सवाल मान लो, इसलिए वीडियो थोड़ी लेंथी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के साथ, यहीं समाप्त होता है 7.1, ठीक है। तो अगली वीडियो देखनी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।